न्यूटन अब तक के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। उनके काम ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार देने में मदद की। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के वुल्सथोर्पे में हुआ था। उसके जन्म से 3 महीने पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वह 3 साल के थे तब उनकी माँ ने दोबारा शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। न्यूटन ने गणित और विज्ञान के लिए शुरुआती अभिरुचि दिखाई। उन्होंने ग्रांथम में किंग स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने गणित और भौतिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1661 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में भर्ती कराया गया। कैम्ब्रिज में न्यूटन ने गणित और प्राकृतिक दर्शन का अध्ययन किया। वह विशेष रूप से खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर के काम में रुचि रखते थे, जिन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम विकसित किए थे। न्यूटन ने गणितज्ञ रेने डेस्कार्टस के काम का अध्ययन किया, जिन्होंने गणितीय विश्लेषण की एक नई पद्धति विकसित की थी। 1665 में ग्रेट प्लेग महामारी के चलते न्यूटन अपने शहर वुल्सपोर्थे लौट आए और अगले 2 साल बिल्कुल अकेले रहे और उस दौरान उन्होंने गति के नियम और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम सहित अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज की। 1667 में न्यूटन कैम्ब्रिज लौट आए और अपनी डिग्री पूरी की। उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो चुना गया और उन्होंने गणित और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र पढ़ना शुरू किया। 1687 में न्यूटन ने अपनी उत्कृष्ट कृति द फिलोसोफिक नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित की। इस काम ने शास्त्रीय यांत्रिकी की नींव रखी, जो गति और उसके कारणों का अध्ययन है। प्रिंसिपिया को अब तक लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों में से एक माना जाता है। न्यूटन ने प्रकाशिक में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भौतिकी की वह शाखा है जो प्रकाश के व्यवहार और गुणों का अध्ययन करती है, जिसमें पदार्थ के साथ इंटरेक्शन और इसका उपयोग करने या इसका पता लगाने वाले उपकरणों का नियम शामिल है। 1666 में उन्होंने पता लगाया कि सफेद रोशनी रंगों के मिश्रण से बनती है। उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया, जो एक प्रकार का टेलीस्कोप है जो प्रकाश को परावर्तित करने के लिए दर्पण का उपयोग करता है। एक दिन न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक ऊपर से एक सेब गिरा। तभी न्यूटन सोचने लगे, यह सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वह काफी देर से बैठकर यही सोच रहे थे। बहुत देर तक सोचने और विचारने के बाद उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया कि जो चीज ऊपर है वह नीचे आएगी। जब तक गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा तब तक वह चीज नीचे ही आएगी। जब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो वह चीज वहीं तैरने लगेगी। इस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। न्यूटन के गति का पहला नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, और एक वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए। न्यूटन के गति का दूसरा नियम संवेग का नियम है। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रक्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु भी उतना ही बल उस बल के विपरीत दिशा में लगाती है। इनकी कुछ किताबें इनके मरने से पहले प्रकाशित हुई थी और कुछ किताबें उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई। न्यूटन के अकादमी सलाहकारों में आइजैक बैरो, बेंजामिन पुलाइन आते थे और इतिहास में इनके विषय के बारे में भी लिखा गया है, जिसके नाम रोजर कॉटेस, विलियम विस्टन है। न्यूटन
न्यूटन के जीवन में योहानेस केपलर, गैलीलियो गैलीली, अरस्तु, रॉबर्ट बॉयल ने काफी प्रभाव डाला है। न्यूटन एक शानदार वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ब्रह्मांड की हमारी समझ पर उनके काम का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्हें विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक माना जाता है। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अतिरिक्त न्यूटन का मानना था कि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है और प्रकृति के नियम ईश्वर की शक्ति और ज्ञान के प्रमाण हैं। उन्होंने धार्मिक शोध के बारे में भी कुछ लिखा है जो कि इतिहास में देखने को मिलता है। न्यूटन ने अपने जीवन में छोटे बड़े बहुत से पदों को धारण किया और उसका सम्मान प्राप्त किया है। न्यूटन के बारे में बहुत सी चीजें अभी भी रहस्यमयी हैं। विद्वानों का अपना अलग अलग ही मत है। सर आइजैक न्यूटन का 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में कैसिंगटन, मिडलसेक्स, जर्मनी में निधन हो गया। उन्हें इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर एबे में अन्य महान अंग्रेजी वैज्ञानिकों और लेखकों के साथ दफनाया गया था। न्यूटन का स्मारक उनके ही कब्र के ऊपर बनाया गया है और उनकी मूर्ति पत्थर की है जिसको माइकल रिसब्रेक ने सफेद और धूसर संगमरमर में बनाया है और इसका डिजाइन वास्तुकार विलियम केंट द्वारा बनाया गया है। उनका स्मारक दर्शाता है कि उनकी दाहिनी कोहनी कई महान पुस्तकों पर और उनका बायां हाथ एक गणितीय सूची की ओर इशारा करता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।